अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग के क्या असरात होते हैं। ठीक है ला हमने पीछे जो हमने जितनी भी डिज़ीज़ डिस्कस की हैं उसमें हमने ये पढ़ा कि तंबाकू स्मोकिंग की वजह से हमें रिस्पायरेटरी डिज़ीज़ होती है, तो और क्या-क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं तंबाकू स्मोकिंग के, ये हमने डिस्कस करना है। वो कह रहे हैं स्मोकर्स हैव अ ला मच रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़, कि इनमें ऐसी बीमारियाँ पैदा होने का ज़्यादा खतरा होता है, ऐसी जो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक होती हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क है स्मोकिंग का, वो एबनॉर्मलिटीज़ है और लंग कैंसर है, किसकी वजह से लंग्स का कैंसर और अब डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लंग्स कैविटी में कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट में, लैरिंक्स में, ब्लैडर, ईसोफेगस, पेनक्रियाज एंड स्टमक, ये ऑर्गन है। इन ऑर्गन में कैंसर्स या एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो सकती हैं स्मोकिंग की वजह से। तंबाकू स्मोक के अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इसके अलावा जो 69 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? इन केमिकल्स में 69 कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे एजेंट्स हैं जो कैंसर कॉज़ करते हैं। ऐसे केमिकल्स जो कैंसर की वजह बनते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। Non-smokers who inhaled smoke of other have 30% more chance of heart disease एंड लंग कैंसर। मतलब एक बंदा नॉन स्मोकर है, लेकिन वो उस बंदे के पास बैठा है जो स्मोकिंग करता है, तो जो स्मोकिंग करता है उसका धुआं जब नॉन स्मोकर के अंदर एंटर होगा तो उसके अंदर भी 30% चांस होते हैं डिफरेंट हार्ट डिजीज इसके और लंग कैंसर के। तो हम डिफरेंट केमिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो केमिकल्स हैं वो स्मोकिंग में मौजूद होते हैं। तंबाकू स्मोक में सबसे पहले हमारे पास निकोटीन आता है। निकोटीन मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का। इट डैमेज मैनी टिश्यूज़, ये काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है, जिसमें हमारे ब्रेन इंक्लूड होता है। इट आल्सो हार्डन द वॉल ऑफ आर्टरीज़, जो आर्टरीज़ है ना इसकी दीवारें क्या हो जाती है, सख्त हो जाती हैं, ठीक है। ये लचकदार होती है ताकि ब्लड जितने भी प्रेशर से आए, अगर ब्लड ज़्यादा आएगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगी, ज़्यादा खुल जाएंगी, और अगर कम होगा तो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी। लेकिन अगर ये हार्ड हो जाए, इससे आर्टरीज के रप्चर होने का बहुत खतरा होता है और इससे हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या काम होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है तंबाकू में, ठीक है, जब को तंबाकू को बर्न किया जाता है, जब हम तंबाकू को बर्न करते हैं ना, यानी जब सिगरेट को जलाते हैं उसके वक़्त जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये हाईली पॉइज़नस गैस है, ज़हरीली गैस होती है। ये रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलती है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देती है। आपने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन मौजूद होती है हेमोग्लोबिन, जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो ये फिर उसकी वजह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है। लेकिन ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन की जगह खुद जाके अटैच हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और सफोकेशन वगैरह काज़ करती है। तार है, फिर ये भी सिगरेट का तंबाकू स्मोकिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तार क्या है? तार जो है सिगरेट में मौजूद होता है सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में। जब हम इसको इनहेल करते हैं स्मोक के साथ, ये हमारे लंग्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। जब ये वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो वहाँ जो सरफेस एरिया होगा गैसियस एक्सचेंज के लिए, वो सरफेस एरिया जो होगा वो गैसियस एक्सचेंज के लिए वो कम रह जाएगा। फिर हमारे पास बेंजीन है, ये भी मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का। ये कार्सिनोजिन है, ये कैंसर काज करता है। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आता है। फॉर्मेल्डिहाइड भी सिगरेट में मौजूद होता है। अच्छा, ये भी कैंसर की वजह बनता है। इसके अलावा ये रिस्पायरेटरी, स्किन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, यानी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब है आपके स्टमक की या इंटेस्टाइन की, मैदे की, यानी ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसकी प्रॉब्लम की वजह बनता है। फिर अमोनिया फ्रीज निकोटीन फ्रॉम तंबाकू। अमोनिया क्या करता है, तंबाकू में से निकोटीन को फ्री कर देता है, रिमूव कर देता है, उसको टर्न कर देता है, यानी चेंज कर देता है गैस की फॉर्म में। ये हाईली पॉइजनस होता है बॉडी के लिए। देयर आर मैनी अदर इरिटेंट्स इन स्मोक। सिगरेट स्मोक में कुछ और इरिटेंट्स भी मौजूद होते हैं जो इरिटेशन काज करते हैं। ये हमारे एयर पैसेज हवा की नाली को, जहाँ से हवा गुजरती है जिस रास्ते को, उसको डैमेज कर देते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर काज करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो 12% लोग हैं ना, जो नौजवान हैं वो स्मोकिंग करते हैं, जिनमें से 7.6% की जो है डेथ हो जाती है तंबाकू को यूज़ करने की वजह से। अच्छा, वेपिंग क्या है? वेपिंग रेफर टू द इनहेलिंग वेपर प्रोड्यूस बाय ई सिगरेट। मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिगरेट है, जिसमें मतलब ये जो है थोड़ा सा वो इलेक्ट्रिकल अपरेटस होता है जिसको चार्ज वगैरह किया जाता है और उसको जो है ना इनहेल करते हैं फिर ये।
जिससे स्मोक वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा ये होता है, ये एक डिवाइस होती है जिसमें जो लिक्विड होता है ना उसको हीट किया जाता है। जब लिक्विड को हीट करते हैं वो स्टीम की फॉर्म में या स्मोक की फॉर्म में चेंज हो जाती है और उसके अंदर भी निकोटीन मौजूद होती है, फ्लेवर और केमिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन यंग जनरेशन सिर्फ कहती है ये फ्लेवर है, लेकिन असल में इसमें डिफरेंट केमिकल्स और निकोटीन भी मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे लंग्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदा होते हैं। मैनी यंग जनरेशन आर अट्रैक्टेड टू वेपिंग, मतलब काफ़ी यंग जनरेशन वेपिंग करती है। दे बिलीव इट इज़ सेफर टू अल्टरनेट टू द सिगरेट। वो समझता है कि ये सिगरेट के मुकाबले में सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेपिंग इज़ आल्सो कॉज लंग्स इन्फ्लेमेशन, लंग्स इंजरी। इससे आपके जो लंग्स होते हैं वो उनमें सोजिश हो जाती है और लंग्स इंजरी, लंग्स को चोट लग जाती है, ख़राब हो जाते हैं। निकोटीन और जो दूसरे केमिकल्स होते हैं वेप के अंदर वो हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा इसके अलावा कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट डिजीज़, इससे हार्ट डिजीज़ेज़ भी होती हैं। कुछ अदर इफ़ेक्ट्स की बात करें स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग इंक्रीज़ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इससे हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं। ठीक है, स्मोकिंग काज़ स्टेनिंग ऑफ टीथ एंड बैड ब्रीथ। एक तो जो स्मोकिंग करते हैं ना उनके दाँत भी सारे ख़राब हो जाते हैं, स्टेनिंग पीले-पीले हो जाते हैं, धब्बे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, बैड ब्रीथ जब वो साँस लेता है तो मतलब स्मेल आती है। और टूथ लॉस की चांसेस भी 2 से 3 टाइम ज़्यादा होते हैं स्मोकर्स में, नॉन स्मोकर के मुकाबले में। इसके अलावा इनमें ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के चांसेस भी 2 टू 4 टाइम ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा नमूनिया के चांसेस भी 4 टाइम क्या होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं। मतलब ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने टाइम जो है वो ज़्यादा होता है, ये कम होता है, इस बारे में। फिर वर्ल्ड नो तंबाकू डे सेलिब्रेटेड 31 मई एवरी ईयर, यानी हर साल 31 मई को मनाया जाता है नो तंबाकू डे, के तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये हमारे पास था बैड इफ़ेक्ट्स या डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये हमारे पास सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3।